आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे अविश्वसनीय मोमेंट की, एक ऐसे मैच की जिसे एक रन की डकैती के नाम से जाना गया। मतलब कोई भी टीम एक मैच कैसे हार सकती है जब जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए हों, और वो भी 2 गेंदें बाकी रहते हुए। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना। कोई भी टीम इसे आसानी से कर लेगी, लेकिन 8 अप्रैल 2026 को यही नामुमकिन चीज सच हो रही। तो सीन कुछ ऐसा था। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला। दिल्ली को जीत के लिए बस एक हिट चाहिए था, सिर्फ एक बाउंड्री, और मैच उनका था। लेकिन हुआ क्या? एक ऐसे मोड़ पर जहां जीत बिल्कुल पक्की लग रही थी, दिल्ली कैपिटल्स ने यह मौका गवा दिया। वो मैच हार गए सिर्फ 1 रन से, क्रिकेट का सबसे छोटा मार्जिन। तो चलिए इस पूरी कहानी को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्रिकेट इतिहास के सबसे ड्रामेटिक फिनिशेस में से एक की पूरी कहानी। अच्छा, इस हैरान कर देने वाले अंत को समझने के लिए ना, पहले इन दोनों टीमों के बीच की राइवलरी को समझना जरूरी है। ये कोई आम मुकाबला नहीं है, ये आईपीएल का डेविड बनाम गोलियत है। तो एक तरफ है गुजरात टाइटंस, एक नई टीम जो 2022 में आई और आते ही खिताब जीत गई, और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, 2008 से खेलने वाली ओरिजिनल टीम जो आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। और जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं ना, तो नतीजे भी अजीबोगरीब होते हैं। जैसे 2024 में दिल्ली ने गुजरात को सिर्फ 89 रन पर ऑल आउट कर दिया था। ये गुजरात का आज तक का सबसे कम स्कोर है। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात ने ऐसा बदला लिया कि सब देखते रह गए। 2025 में उन्होंने 200 रन का विशाल लक्ष्य बिना एक भी विकेट खोए 10 विकेट से चेस कर लिया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। तो अब आते हैं सीधे उस मैच पर, एक 420 रन का थ्रिलर जहां बाजी एक पल में पलट गई। गुजरात ने पहले बैटिंग की, और क्या कमाल की बैटिंग की। गिल, सुंदर, बटलर सबने मिलकर स्कोर को 210 तक पहुंचा दिया। दिल्ली के सामने अब एक पहाड़ जैसा टारगेट था। लेकिन इस बड़े टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली के केएल राहुल ने एक शानदार पारी खेली। 52 गेंदों में 92 रन्स। उन्होंने अकेले ही अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया था। दिल्ली का स्कोर 100 के पार था और उनके 9 विकेट हाथ में थे। मतलब यहां से तो जीत पक्की ही लग रही थी। लेकिन यहीं से कहानी में आया असली ट्विस्ट। पता है, एक हाई स्कोरिंग मैच में जहां रन बरस रहे थे, राशिद खान ने क्या किया? उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी थी सिर्फ 4.25 की। ये किसी जादू से कम नहीं था। और विकेट भी कोई छोटे मोटे नहीं। नीतीश राणा, समीर रिजवी और कप्तान अक्षर पटेल, उन्होंने दिल्ली की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी और गेम को पूरी तरह से पलट दिया। तो अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। मैच के वो आखिरी सबसे अहम पल, 1 रन और 2 ऑप्शन। राशिद खान के उस शानदार स्पेल के बावजूद डेविड मिलर ने एक तूफानी पारी खेली। उन्होंने अकेले दम पर मैच को 12 गेंदों में 36 रन से सिर्फ 2 गेंदों में 2 रन पर ला दिया था। जीत बस एक कदम दूर थी। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। मिलर स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद पर उन्होंने शॉट खेला। एक आसान सिंगल था, लेकिन मिलर ने रन लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने पार्टनर को वापस भेज दिया। और फिर आखिरी गेंद पर वो चूक गए। बल्लेबाजों ने 22 रन लेने की कोशिश की, लेकिन कीपर ने स्टंप्स उड़ा दिए और बस जीटी मैच जीत गई। मैच के बाद जाहिर है इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। सब हैरान थे। एक रेडिटर ने लिखा, मिलर का ये कैसा फैसला था? अरे भाई, कम से कम 1 रन लेके सुपर ओवर तो पक्का कर लेते। मतलब स्कोर टाई हो जाता और फिर फैसला सुपर ओवर में होता। जर्नलिस्ट्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इससे एक क्लासिक ब्रेन फेड का नाम दिया। ये वो लम्हा होता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर में खिलाड़ी की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी देर के लिए चली जाती है और वो एक गलत फैसला ले लेता है। तो इस 1 रन से मिली हार जीत का इस राइवलरी पर आगे क्या असर पड़ा, चलिए देखते हैं। तो नतीजा ये रहा, गुजरात टाइटंस 1 रन से जीत गई और मैन ऑफ द मैच बने राशिद खान। बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि उनके उस स्पेल ने ही एक हारा हुआ मैच गुजरात की तरफ मोड़ दिया था। इस जीत के बाद गुजरात का दिल्ली के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड 5-3 का हो गया। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। इस 1 रन की हार ने दिल्ली की टीम पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ा होगा। सोचिए, एक ऐसा मैच जिसमें कुल 419 रन बने, उसका नतीजा सिर्फ 1 रन से तय हुआ। वो भी एक ऐसा रन जो लिया ही नहीं गया।
यही तो है क्रिकेट का खेल, कभी खूबसूरत, कभी बहुत क्रूर। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक ऐसी राइवलरी जो इतने उतार चढ़ाव से भरी है, क्या उसमें ये एक रन की हार जीत ही हमेशा के लिए सबसे यादगार पल बन जाएगी?